ये जो कहानी मैं आज आपको बताऊंगा ये उद्धव राव देशपांडे जी ने बताई थी। उद्धव राव देशपांडे वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी आंखों से साईं बाबा को देखा था और वो श्यामा के बेटे थे। 1918 में जब साईं बाबा ने महासमाधि ली थी तो जब वो 12 साल के थे और उन्होंने ही ये कहानी बताई है जो उनके साथ हुई बाबा की महासमाधि लेने के बाद। और ये कहानी है 1944 यानी कि 1944 की। उद्धव राव देशपांडे जी बताते हैं कि वो एक बार चार धाम की यात्रा पर गए। चार धाम की यात्रा में जब वो हरिद्वार पहुंचे तो उनके पास यात्रा के वक्त पैसे समाप्त हो गए, पैसे खत्म हो गए और उनके पास सिर्फ 10 से 12 रुपए बचे। वहीं उन्हें हरिद्वार से शिरडी लौटना था और शिरडी जाने के लिए उनको लगभग 60 से 70 रुपए चाहिए थे। अब वो हरिद्वार में फंस चुके थे। उसके बाद उन्होंने मन ही मन सोचा और प्रार्थना की साईं बाबा से कि बाबा मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब मैं क्या करूं और शिरडी कैसे लौटूं वापस। हुआ कुछ ऐसा कि जब वो ऐसा सोच ही रहे थे तो उनसे मिलने एक व्यक्ति आए और उनके सामने खड़े होकर वो बोलते हैं कि आप मुझे पहचाने नहीं, मैं शिरडी से हूं। तो उद्धव जी बोलते हैं कि नहीं, मैं आपको नहीं जानता, आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं। तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि साईं बाबा के एक भक्त थे सद्दू बाई नायक। तो सद्दू बाई नायक का बेटा हूं मैं और वो बाबा के भक्त थे और मैं आपको पहचानता हूं, आप उद्धव राव देशपांडे हैं, श्यामा के बेटे। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उद्धव जी बोलते हैं कि मैं एक्चुअली चार धाम की यात्रा पे निकला हुआ था और मैं इस वक्त यहाँ पर फंस चुका हूँ, मुझे शिरडी लौटना था पर मेरे पास पैसे नहीं बचे। तो जो व्यक्ति होते हैं वो आगे से ही उद्धव जी को पैसे दे देते हैं और 60-70 के बजाय वो 200 रुपये उद्धव जी के हाथ में थमा देते हैं। उद्धव जी मना करते हैं पर वो व्यक्ति बोलते हैं कि नहीं, जब आप शिरडी लौट जाओ तो ये मेरा पता है। वो पता अपना लिख के देते हैं। इस पते पर एमपी में ये मैं रहता हूँ, मध्य प्रदेश में, इस पते पर मुझे आप मनी ऑर्डर कर देना वापस। मैं आपको उधार थोड़ी दे रहा हूँ, मैं आपको बस पैसे दे रहा हूँ, वो जो आप मुझे लौटा देना जाकर। अब उद्धव जी और उनके बीच में आपस में और भी बातें होती हैं। फिर उद्धव जी क्या करते हैं, उन पैसों की मदद से शिरडी लौट के आते हैं और लौट के आते ही वो कहीं से 200 रुपये का जुगाड़ करते हैं, 200 रुपये लेते हैं और उसको फिर मनी ऑर्डर करते हैं उस पते पर, जिस पते पर जो सद्दू बाई नायक का बेटा मिला था, उन्होंने जो अपना एड्रेस दिया था उस पते पर वो 200 रुपये का मनी ऑर्डर कर देते हैं। अब हुआ ये कि कुछ टाइम बाद वो मनी ऑर्डर लौट के आ जाता है और वो जगह पर नहीं पहुंचता। अब जो उद्धव जी है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उसी बीच शिरडी में एक नए इंस्पेक्टर आते हैं और वो जो इंस्पेक्टर हैं उनसे उद्धव जी मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका जो दौरा है, आपका जाना आना होता है मध्य प्रदेश में इस जगह। तो पहले मैं एक टाइम हरिद्वार गया था तो मुझे सद्दू बाई नायक के बेटे मिले थे जिन्होंने मुझे 200 रुपये दिए थे और ऐसे ऐसे मैं फंस गया था। मैं मनी ऑर्डर भेजता हूँ लेकिन मनी ऑर्डर वापस आ जाता है। तो आप उस जगह पर जाएं, क्योंकि वो इंस्पेक्टर भी उस जगह पर जाने वाले थे, तो आप उस जगह पर जाएं। तो ये जो पता है इस पते पर जाके मेरे ये 200 रुपये उन व्यक्ति को देना और मेरा धन्यवाद कहना। फिर वो इंस्पेक्टर उस दिए हुए पते पर जाते हैं और वो लौट के आते हैं शिरडी, जब उद्धव जी से मिलते हैं और उद्धव जी पूछते हैं कि क्या आपने पैसे दिए। तो वो इंस्पेक्टर बोलता है कि सद्दू बाई नायक का जो बेटा आपने नाम बताया था वैसा कोई भी व्यक्ति उस पते पर नहीं रहता और इसी वजह से जो आपका मनी ऑर्डर है वो उस पते पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उस नाम का व्यक्ति वहाँ कोई है ही नहीं और वो लौट कर आ जाता है। उद्धव जी अब सोचकर हैरान थे। फिर उन्हें बहुत टाइम बाद ये समझ में आया कि हरिद्वार में जो व्यक्ति उन्हें मिला था वो और कोई नहीं, वो साईं बाबा थे जिन्होंने उनकी मदद की शिरडी लौटने में। और सद्दू भाई नायक के बेटे का जो परिचय है वो उस रूप में उन्होंने उद्धव जी को दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि जो सद्दू भाई नायक हैं उनके बेटे असल में थे, बट वो व्यक्ति नहीं थे जो हरिद्वार में उद्धव जी से मिले थे, क्योंकि उद्धव जी से जो मिले थे और जो पता उन्होंने दिया था वैसे पते पर कोई भी उस नाम का व्यक्ति नहीं रहता था। यानी कि साईं बाबा ने 1944 में भी
उद्धव जी की मदद की हरिद्वार से निकलने में। और ऐसा ही नहीं, ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस हमें भक्तों से जानने को मिलते हैं जिसमें कहीं ना कहीं उनकी जो रक्षा या फिर उन पे जो कृपा है वो बाबा ने महासमाधि के बाद भी की। और आज भी बाबा महासमाधि के भी इतने सालों बाद अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उन पे नज़र रखते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। इस कहानी का पूरा श्रेय उद्धव जी को जाता है, जिन्होंने ये स्टोरी 1985 में बताई थी। डॉक्टर एंटोनियो एक व्यक्ति थे जिन्होंने उद्धव जी का इंटरव्यू लिया था बाबा से रिलेटेड, और उन्होंने अपनी आंखों से जो जो चीज़ें देखी थी वो डॉक्टर एंटोनियो को बताई थी। तो इसका पूरा श्रेय डॉक्टर एंटोनियो और उद्धव जी को जाता है। इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, असली कहानियाँ जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम।